प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें प्रोफेसर बीना बुदकी द्वारा ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम गुरुजी, जय जय शुक्राना। मैं आज अपना ये शुक्राना संगत पेश करना चाहती हूँ और मैं सबसे पहले गुरुजी के मंत्र से ही शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बीना बुदकी कश्मीर से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी से अभी 2-2.5 महीने से ही जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा सुकून भी मिल रहा है। तो इसलिए गुरुजी और संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी 2-4 दिन पहले मेरा शाम को 8 बजे के करीब मैं दिया बाहर लगा रही थी और थोड़ा इधर उधर, तो दिया बाहर वाले दरवाजे पे जब लगाने गई तो बहुत तेज हवा चल रही थी बॉम्बे में और वो दरवाज़ा बंद हो गया। जब बंद हो गया तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे दरवाज़ा खोलूं। और अगर मैं ऊपर छत से किसी को नीचे उतारती हूँ, कहीं गिर विर गया, क्योंकि अंधेरा भी था। तो बड़ी देर तक सोचती रही। तब जाने क्या सोच के मैं पड़ोसियों के यहाँ गई तो उनका पति फटाफट बाजार गए तो एक चाबी वाले को बुला के लाए और उसने खोल दिया। तो मैंने उसी वक्त अंदर से कहा, मैं उससे पहले ही कह रही थी, गुरुजी आप ही मदद करिए, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ ज़मीन पे सोना पड़ेगा और न मेरे पास कोई चादर है, न चप्पल है, न कुछ है, कहाँ जाऊँगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना और अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी वो समस्या चुटकियों में हल कर दी और पड़ोसियों के उस अंकल जी मेरे लिए गए और 8-8:30 बजे उसको ले करके आए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो गुरुजी ये सब आपकी कृपा से हुआ, तो मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और दूसरी बात गुरुजी, मैं कुछ दिनों से आपको अपने पुत्र के लिए बोल रही थी, तो उसका भी उसी दिन दूसरे दिन फ़ोन आया कि मेरी तनख्वाह अब बढ़ गई है, क्योंकि वो काम तो बहुत कर रहा था लेकिन उसकी पहले अपनी कंपनियां थी लेकिन वो बंद करनी पड़ी किसी कारणवश। तो वो कह रहा था कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप कई दिन से मैसेज दे रहे थे कि ये मैं तुम्हारे पुत्र के लिए कर रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं करो। तो गुरुजी जब उसने मुझे टेलीफोन पे ये समाचार दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि आपकी दया की वजह से ही ये संभव हो सका। उसके बाद गुरुजी मुझे अपने घर में 1-2 बार छिपकलियाँ सुबह उठते ही कभी दिखाई दी, कभी बीच में जहाँ पर मैं पूजा घर है वहाँ पे भी मुझे एक दिखाई दी। मैंने जय शुक्राना कि जय गुरुजी कह के उनका शुक्राना किया। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक दिन किचन में चूल्हे के पास, गैस के पास में, एक दिन मंदिर के अंदर जहाँ पे मैंने कुछ वो चावल के दाने भी रखे हैं वो विष्णु जी के, तो वहाँ पर, और एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि फ्रिज के नीचे आ रही थी। मुझे 3 बार ये दर्शन हुए महालक्ष्मी जी माँ के। तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना करके हाथ जोड़ दिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरा, गुरुजी आप बराबर बता रहे थे कि मेरे स्वरूप को मतलब साफ करो, ये करो, तो मैंने एक रुमाल से वो भी साफ कर दिया। लेकिन गुरुजी आप बार बार कहते हैं कि मेरे इसके आगे, शिव जी के आगे कुछ चीज़ें उनको हटाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घर में मैंने वैसे तो सब तरफ ढूंढ लिया है, लेकिन कभी किसी ने कोई ये सिंदूर या ये दिया है जो सफ़ेद वाला भस्म होता है, तो अभी मुझे समझ में नहीं आता है कि वो भी फेंक देना चाहिए या क्या करना चाहिए। एक शिवजी का छोटा सा लिंग जिसकी मैं पूजा कर रही थी, गुरुजी वो 1-2 बार नीचे गिरा था, वो पारद का था, तो उसका ऊपर का वो फ्लेयर थोड़ा सा टूट गया था। तो जब आप मुझे कहते थे कि खंडित कोई चीज़ ना रखो, जो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, तो फिलहाल मैंने उसको उठा
के रख लिया है और जो दूसरा मेरा शिव परिवार है उसी को उनके आसन पे बिठाकर उनकी पूजा कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई मुझसे गलती हो या कुछ और आप कहना चाहे तो मुझे बताइएगा। गुरुजी, आपने मुझे कई दुश्मनों से, कई ऐसे दुश्मनी चेहरों से जो सामने मिठे थे और पीठ पीछे मेरे ही पीठ में छुरा भोंकते थे, उनसे दूर किया और आप मुझे मैसेज भी दे रहे हैं बराबर। तो आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे उन सब की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन मैं तो उनका क्या कर सकती हूँ गुरुजी, ये सब आपके हाथ में है कि आप उनको कैसे क्या, किसका क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर मूर्ख ही बनी रही। और अब जब आपने मेरा हाथ थामा है तो आप ही इस समस्या को दूर करेंगे गुरुजी। और भी मैंने आपके आगे कुछ अरदासें जिनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेरे इलाज से मुतल्लिक है और कुछ चार धाम से, तो मैं उनके उत्तर की भी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और अभी गुरुजी मैंने पहले आपको जो भोग लगाती थी या कुछ भी लगाती थी तो अपने जो रोजमर्रा के अपने ही बर्तन थे उसमें है। अभी आपके लिए मैंने बिल्कुल अलग प्लेट, अलग कटोरी और एक गिलास खरीद दिया है और उसमें वहाँ पर आपके लिए लंगर भोजन रख देती हूँ और बाद में मैं उसको लंगर प्रसाद को खा लेती हूँ। तो गुरुजी, इसी तरह से जैसा भी आप कहते जा रहे हैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी कुछ बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब उनको समझने की कोशिश करूँ। एक गुरुजी, मैंने एक मुस्लिम लड़के को भी कश्मीर में आपके बारे में बताया और वो आपको पहले थैंक्स लिखता था, तो मैंने बोला थैंक्स नहीं, ये अंग्रेज़ों का शब्द है, शुक्राना लिखा करो। तो उसने भी आपको मानना शुरू कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। वो कहता है कि हाँ मुझे आता है फेसबुक। मैंने कहा मैं ही भेज रही हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं शेयर करो और लोगों को भी, उनसे भी शुक्राना कराओ। तो अब वो भी शुक्राना ही लिखता है। उसकी भी कई समस्याएं हैं, आप ही उसकी समस्याओं को समझ सकते हो और दूर कर सकते हो। कभी कभी अच्छे लोगों पर बिना बात के कलंक लग जाते हैं, बिना बात के दोष लग जाते हैं, तो उन सब का खात्मा भी आप ही गुरुजी करेंगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, सबको अच्छी बुद्धि दो, सबको अच्छी अकल दो और सभी एक दूसरे से जो जलने मरने कटने की बातें करते रहते हैं, उनके मन से, उनके विचारों से इन सब भावनाओं को आप निकाल दें और ताकि दुनिया सभी लोग आपस में अच्छे भाईचारे से रह सके। हम आपके सत्संग सुनते हैं, उसमें कई तरह के समाचार मिलते हैं, कई समस्याओं का निदान भी होता है और मैं जितना भी मुझे समय मिलता है मैं सुबह भजन भी सुनती हूँ और सत्संग भी सुनने की कोशिश करती हूँ और समय समय पर शुक्राना भी करती रहती हूँ। ये 2-3 दिन से मुझे ये इसको शुक्राना करना था, लेकिन मेरी एक बहन की लड़की बीमार थी, जिस वजह से 1-2 दिन उसमें निकल गए, 1-2 दिन किसी और झंझट में निकल गए। तो लेकिन समय मिलते ही मैंने शुक्राना बराबर कर रही हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देती हूँ और आज भी मैं ये अपना सत्संग गुरुजी का भजन करके ही ख़त्म करूँगी। गुरुजी, मुझे बड़ी आस है कि आपका पॉकेट स्वरूप मुझे मिले या लॉकेट मिले या ब्रेसलेट मिले। तो जब आपकी मर्जी होगी और जब आपका मतलब इच्छा होगी तब मुझे कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगा। और गुरुजी, अगर ये ब्रेसलेट हमें 24 घंटे पहनना है कि मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के वक्त निकाल देना है, मुझे इसमें भी समझ में नहीं आता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपसे इसके बारे में भी मुझे चाहे सत्संग में पता चले या किसी में पता चले। और कई बातें और भी, जैसे मोर है, मुझे तो मोर नहीं दिखा, लेकिन हाँ कभी टीवी में दिख जाए या कभी यूट्यूब में दिख जाता था, तो अब मुझे समझ में आने लगा कि वो भी गुरुजी का ही दर्शन है। और इसी तरह कभी तितली मुझे कभी नहीं दिखी, लेकिन आज मुझे सुबह यूट्यूब खोलते ही उस पर एक जगह तितली दिखाई दी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बड़ी इच्छा है कि आप मुझे स्वप्न दर्शन दें या मुझे थोड़ा अपना किसी भी तरह से ओम के दर्शन दें या किसी पे, मैं सब में ढूंढती रहती हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना। आपने जितना भी दिया उसका भी शुक्राना, जितना नहीं भी दिया उसका भी लख लख शुक्राना। अगर मुझसे जाने अनजाने में भूल से भी बोलने में, लिखने में, करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे गुरुजी आप क्षमा करें और संगत जी आप भी क्षमा करें अगर मेरे से कोई भूल हुई हो। अब मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हमारे सत्संग को जो आपके चरणों तक पहुंचाते हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनके परिवारों का भी शुक्राना। गुरुजी आप सबको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और आप मुझे अब 7 नंबर 7 नंबर या इन सब चीज़ों का, आज 25 तारीख है तो आज भी जोड़ जो है वो 7 नंबर बन जाता है। अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है। फिर भी अगर जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे समझाने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें।